गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है अंतिम खाते क्लास 10 का। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि लाभ हानि खाता, व्यापार खाता, निर्माण खाता ये किस प्रकार से बनाया जाता है। आज हम देखेंगे कि व्यापार खाते और लाभ हानि खाते में अंतर क्या है तथा शुद्ध लाभ और सकल लाभ में अंतर क्या है। तो चलिए देखते हैं। इसके द्वारा सकल लाभ तथा सकल हानि का ज्ञात किया जाता है। यानी व्यापार खाता यदि हम बनाते हैं तो उसका जो अंतर आता है उसको सकल लाभ या सकल हानि कहते हैं। इसके द्वारा शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का ज्ञात किया जाता है। और जब हम लाभ हानि खाता बनाते हैं तो इसके द्वारा हमको शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि का पता चलता है। इसमें प्रत्यक्ष खर्चे लिखे जाते हैं, यानी व्यापार खाते में आप प्रत्यक्ष खर्चे लिखते हैं, यह आप पहले पढ़ चुके हैं। और लाभ हानि खाते में आप अप्रत्यक्ष खर्चों का विवरण देते हैं। ठीक है, इसमें दोनों रहितियां लिखे जाते हैं। यानी जब आप व्यापार खाता बनाते हैं तो इसमें अंतिम रहितिया और प्रारंभिक रहितिया दोनों रहितियों का वर्णन किया जाता है। परंतु जब हम लाभ हानि खाता बनाते हैं तो इसमें प्रशासन और वितरण संबंधी जितने खर्चे होते हैं उसका विवरण किया जाता है। यह लाभ हानि खाते से पहले बनाया जाता है। यानी व्यापार खाता, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि व्यापार खाता पहले बनता है, उसके बाद लाभ हानि खाता बनता है। तो अंतर ऐसे हो जाएगा कि व्यापार खाता लाभ हानि खाते से पहले बनता है और लाभ हानि खाता व्यापार खाते के बाद बनाया जाता है। इसके बनाने के लिए लाभ हानि खाता सहायक नहीं है। यानी व्यापार खाता क्योंकि पहले बनता है तो लाभ हानि खाता हमेशा सहायता नहीं करता, परंतु लाभ हानि खाता व्यापार खाते के बाद बनता है, इसलिए आपका व्यापार खाता लाभ हानि खाते को बनाने में सहायता प्रदान करता है। यानी जब आपका व्यापार खाता बन जाता है तो उसका जो लाभ या हानि आता है उसी को हम लाभ हानि खाते में लिखते हैं। इसके खाते का शीर्षक व्यापार खाता, व्यापार एवं लाभ हानि खाता होता है। शीर्षक का मतलब होता है आप ऊपर जो हेडिंग डालते हैं जब आप खाते बनाते हैं तो उसमें हम लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी व्यापार एवं लाभ हानि खाते। ठीक है, ये शीर्षक होता है। इसमें पहले शीर्षक का ही प्रयोग होता है और लाभ हानि खाते के लिए अलग से कोई भी शीर्षक नहीं लिखते हैं, बल्कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो लिखते हैं उसी से इसकी सहायता, उसी के नीचे इसको बनाते जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम सकल हानि या सकल लाभ लिखा जाता है। जब लाभ हानि खाता बनाते हैं तो इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे वहां पे आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं कुछ भी, इसी प्रकार इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को लिखते हैं, फिर लाभ हानि खाता बनाना शुरू करते हैं। तो ये आपका हो गया व्यापार खाते और लाभ हानि खाते में अंतर। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, सकल लाभ है शुद्ध लाभ में अंतर। यानी सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर क्या है। तो मैं आपको बहुत मोटा से एक बात बता देती हूँ। सकल लाभ आपका तब निकलता है जब आप व्यापार खाता बनाते हैं और शुद्ध लाभ आपका तब निकलता है जब आप लाभ हानि खाते बनाते हैं। यानी आपका इसमें लाभ भी निकल सकता है और हानि भी, और व्यापार खाते में लाभ हानि खाते में दोनों ऐसा ही होता है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, आपको यहाँ से शुद्ध लाभ और शुद्ध सकल लाभ के बारे में बात की गई। चलिए देखते हैं। सकल लाभ व्यापार खाते द्वारा ज्ञात किया जाता है, शुद्ध लाभ लाभ हानि खाते द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी शुद्ध लाभ आप जो सकल लाभ आप जो ज्ञात करते हैं वो व्यापार खाते से ज्ञात करते हैं और शुद्ध लाभ जो ज्ञात करते हैं वो लाभ हानि खाते से ज्ञात करते हैं। पहला पॉइंट आपका ये। दूसरा क्या है, सकल लाभ शुद्ध लाभ से पहले तथा बाद में आता है। ठीक है, यानी सकल लाभ क्या होता है, आपका व्यापार खाता पहले बनता है तो सकल लाभ शुद्ध लाभ से पहले आता है, उसके बाद आपका शुद्ध लाभ निकलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, इसको निकालने का उद्देश्य क्रय विक्रय की स्थिति का ज्ञान करना होता है। यानी आप सकल लाभ इसलिए निकालते हैं जिससे आपको अपने व्यापार के क्रय विक्रय की स्थिति का पता चले। और व्यापार खाते का जब आप लाभ हानि खाते बनाते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार के उपार्जन शक्ति का ज्ञान होता है। यानी आपको लाभ हानि खाते में जितने भी खर्चे जो भी चीजें लिखी थी वो इससे पता चलता है कि आपकी व्यापार की असली स्थिति क्या है। इसके द्वारा व्यापार की प्रगति का पता नहीं चलता है। यानी जब आप व्यापार खाता बनाते हैं तो व्यापार में प्रगति हो रही है, यानी व्यापार आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है इसके बारे में आपको पता नहीं चलता। परंतु जब आप लाभ हानि खाता बनाते हैं तो उससे आपको अपनी व्यापार की स्थिति का काफी हद तक पता चल जाता है कि वो व्यापार किस दिशा में जा रहा है, लाभ की ओर या हानि की ओर। ठीक है, इसके बाद व्यापार खाते का धनी शेष सकल लाभ और लाभ हानि खाते का धनी शेष शुद्ध लाभ को दर्शाता है। यानी आपका क्रेडिट
पक्ष अगर ज़्यादा आता है तो इसका मतलब होता है कि आपको सकल लाभ है, और इसी तरह आपका क्रेडिट आपका ज़्यादा आता है तो शुद्ध लाभ को दर्शाता है। यानी अगर दोनों साइड का, ट्रेडिंग का भी और पीएल का भी क्रेडिट यदि ज़्यादा आता है तो वो आपको शो करता है या प्रदर्शित करता है कि आपको लाभ हो रहा है। और यदि इसके का विपरीत हो जाएगा, यानी आपका ऋणी पक्ष यदि बड़ा आता है तो इसका मतलब होता है आपके व्यापार में हानि हो रही है। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।